नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 21वीं और 22वीं किस्त के बारे में। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यानी कि GMMSY के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में 21वीं और 22वीं किस्त ट्रांसफ़र करने को लेकर बड़ी अपडेट है। सरकार इस समय 2500 प्रति माह की बढ़ी हुई राशि सीधे डेबिट के माध्यम से भेज रही है। किस्तों और भुगतान की स्थिति से जुड़े मुख्य बातें: 21वीं और 22वीं किस्त का स्टेटस: संयुक्त भुगतान 5,000 रुपये। कई जिलों में सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार रुकी हुई है या वर्तमान किस्तों को एक साथ मिलाकर भेज रही है। जिन महिलाओं का वेरिफिकेशन और बैंक आधार सीडिंग पूरा हो चुका है, उनके खाते में 5,000 यानी कि 2 महीने की किस्त भेजी जा रही है। सत्यापन अनिवार्य: इस बार सरकार केवल उन्हीं महिलाओं के खाते में राशि भेज रही है जिनका भौतिक सत्यापन और KYC पूरी तरह से सही पाया गया है। अगर किसी का वेरिफिकेशन अधूरा है तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है। अपना स्टेटस कैसे चेक करें? यदि आप अपनी 21वीं और 22वीं किस्त का स्टेटस देखना चाहती है तो इन आसान टिप्स का पालन करें। पहले जो स्टेप है, आधिकारिक पोर्टल पर जाए। सबसे पहले झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट mmsy.jharkhand.gov.in पर जाए। आवेदन की स्थिति चुनें। होम पेज पर आवेदन की स्थिति यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। तीसरी जो स्टेप है, जानकारी दर्ज करें। अपना आधार नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर या आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन ID दर्ज करें। अगली जो स्टेप है, कैप्चा भरें और सर्च करें। स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें और सर्च या गेट डेटा पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी किस्तों का पूरा विवरण सामने आ जाएगा कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं। पैसा नहीं मिलने पर क्या करें? अगर आपकी किस्तें अभी तक खाते में नहीं आई है तो निम्नलिखित बातों की जांच जरूर कर ले। पहला जो है, आधार सीडिंग। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक और डेबिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए एक्टिव होना चाहिए। KYC सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता निष्क्रिय न हो। हेल्पलाइन नंबर: किसी भी समस्या या शिकायत के लिए आप योजना के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-890-0215 पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर महीने सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना, इसके नियमों का पात्रता और 21वीं और 22वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी जान लीजिए। योजना का उद्देश्य और राशि में बदलाव। शुरुआत में इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1,000 प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए इस राशि को 2.5 गुना बढ़ाकर 2,500 प्रति माह कर दिया है। तदनुसार 21वीं और 22वीं किस्त के तहत लाभार्थियों को हर महीने 2,500 की दर से भुगतान किया जा रहा है। 21वीं और 22वीं किस्त का पूरा गणित यानी कि 5,000 का भुगतान, एक साथ भुगतान, संयुक्त किस्त। जिन महिलाओं का पिछला भुगतान किसी तकनीकी कारण या भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन की वजह से रुका हुआ था, उन्हें सरकार 21वीं और 22वीं किस्त को मिलाकर एक साथ 5,000 ट्रांसफ़र कर रही है। सत्यापन का नियम: सरकार ने अपात्र या फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए राज्य स्तर पर भौतिक सत्यापन KYC अभियान चलाया है। केवल उन्हीं महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जा रही है जिनका डेटा पूरी तरह सही पाया गया है। भुगतान का माध्यम: यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में यानी कि डेबिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी आधार कार्ड के माध्यम से भेजा जाता है। किस्त मिलने की शर्त और पात्रता: अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोनों किस्तें बिना किसी रिकॉर्ड में बैंक में आ जाए तो इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। झारखंड के मूल निवासी: आवेदक का झारखंड राज्य के स्थायी निवासी होना जरूरी है। आयु सीमा: महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
बैंक खाता और आधार लिंक। सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक में डेबिट चालू नहीं तो पैसा अटक जाएगा। आयकर दाता न हो। अभी तक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में या आयकर इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए। भुगतान की स्थिति स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें। आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती है कि आपकी किसी और बायोमेट्रिक की जानकारी पूरी हुई या नहीं। वेबसाइट खोले maiyassanman.jharkhand.gov इन पर जाए। लॉगिन स्टेटस विकल्प होम पेज पर दिए गए आवेदन की स्थिति या बेनिफिशियरी लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें। विवरण दर्ज करें। अपना आधार नंबर, आवेदन संख्या या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP कैप्चा। आपके मोबाइल पर आने वाला OTP या स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट करें। विवरण देखिए, आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपकी सभी किस्तों 21वीं और 22वीं सहित की तारीख और UTR नंबर लिखा होगा। पैसा न आने पर तुरंत क्या करें। यदि आपके स्टेटस में सफल सक्सेसफुल दिख रहा है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, ये किस्त रुक गई है, तो कदम उठाए। बैंक जाकर डेबिट चालू कराए। अपने बैंक की शाखा ब्रांच में जाए और वहाँ के अधिकारी की आपके खाते में NPCI मैपिंग आधार सीडिंग चालू कर दे। प्रज्ञा केंद्र से संपर्क करें। यदि ऑनलाइन टेस्ट चेक करने में दिक्कत आ रही है तो नज़दीक प्रज्ञा केंद्र या ब्लॉक ऑफिस जाकर अपने आवेदन का भौतिक सत्यापन स्टेटस चेक करवाएं। आधिकारिक वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर जो है 1800-890-0215 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे आपको नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।